बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम CCNPT शूट 300 लेक्चर नंबर 11 के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। और आज हमारा चैप्टर नंबर 9 एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। और आज हमने ट्रबल शूट करना है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एंड पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन को। तो इट्सल्फ छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसको एंड होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि हमारे पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में कुछ टाइप्स होती हैं। स्टैटिक नेट होती है, डायनेमिक नेट होती है, नेटवर्क ओवरलोड पैट होती है जिसे हम कहते हैं। तो स्टैटिक नेट में क्या होता है कि 1 to 1 एक पब्लिक आईपी के अगेंस्ट एक प्राइवेट आईपी हमारे पास मैप होते हैं, मैपिंग हुई होती है। तो हमारे पास डायनामिक नेट में क्या होता है कि हम एक पूल बाय करके रख लेते हैं और उस पूल को हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि इस पूल में से पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो हमें मिलते रहें और हम इंटरनेट पे जाते रहें। और इस तरह ओवरलोड में क्या होता है कि हमें एक ही आईपी एड्रेस होता है पब्लिक, उसके आगे पोर्ट नंबर चेंज होते रहते हैं और जिसे हमें ज़्यादा पब्लिक आईपी यूज़ नहीं करने पड़ते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं। इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस हमारे पीसी का पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, इनसाइड ग्लोबल हमारे पीसी का पब्लिक आईपी एड्रेस, इसी तरह आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल होते हैं। आउटसाइड की इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये छोटी सी चंद टर्म्स हैं जो हमें क्लियर होंगी तो हमें ट्रबल शूट करना आसान होगा। शो कमांड्स के आउटपुट देखना बहुत आसान होगा। तो एक छोटा सा सिनेरियो जो है वो मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो उस सिनेरियो के ऊपर हम ये सारी ट्रबल शूटिंग टिप्स जो हैं, इश्यूज, इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रबल शूटिंग शो नेट के लिए आप नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को ट्रबल शूट करने के लिए हमें शो रन की कमांड भी काफ़ी होती है, या शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। तो ये सारी कुछ कॉन्फ़िगरेशन इशू हैं जो हमने साथ साथ देखने हैं। तो सिनेरियो जी इस वक्त हमारे पास ये है कि हमारे पास ये एक नेटवर्क है और इसमें एक अकाउंट्स ब्रांच है, एक एडमिन ब्रांच है। हम चाहते हैं कि एडमिन ब्रांच के लोग जो हैं वो इस लोकल नेटवर्क के अंदर ही रहें, इनको नेट होने की ज़रूरत नहीं है, ये एफटीपी और वेब सर्वर को एक्सेस ना करें। लेकिन हम चाहते हैं कि अकाउंट ब्रांच के जो लोग हैं ये एफटीपी सर्वर के ऊपर और वेब सर्वर दोनों पे एक्सेस कर सकें। तो इस वक्त ये छोटा सा हमारा सिनेरियो है और आईपी एड्रेसेस मैंने साथ में मेंशन कर रखे हैं। तो एक दफ़ा चेक करते हैं कि इस वक्त नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो रही है या नहीं। हम जैसे यहाँ से PC1 से और PC2 से एफटीपी सर्वर और वेब सर्वर को हिट करेंगे, पिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि R1 पे ट्रांसलेशन हुई है या नहीं। हमने जस्ट आर ट्रांसलेशन चेक करनी है और कुछ भी चेक नहीं करना। तो लेट्स स्टार्ट। मैं क्या करता हूँ, इस वक्त PC1 से पिंग करने की कोशिश करता हूँ, पिंग 100.0.0.2 को। और यहाँ से मैं पिंग करता हूँ और ये टाइम आउट आ रहा है इस वक्त हमारे पास। तो चेक करते हैं कि R1 के ऊपर, क्योंकि हमने R1 पे ट्रांसलेशन जो है वो कॉन्फ़िगर कर रखी है, और देखते हैं कि ट्रांसलेशन हो रही है इनिशो आईपी नेट ट्रांसलेशन। तो यहाँ हमारे पास अभी ट्रांसलेशन भी नहीं हो रही और अब हमने इसको ट्रबल शूट करना है कि एक ट्रांसलेशन भी नहीं हो रही हमारे पास। तो ट्रबल शूटिंग इश्यूज के अंदर हमने सबसे पहले क्या चीज़ चेक कर लेनी है कि हमारे इंटरफेसेस नॉट कॉन्फ़िगर्ड करेक्टली। इसका क्या मतलब है, जब भी हम नेट कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो हम इंटरफेसेस के ऊपर क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हम ये मैपिंग करते हैं कि ये इंटरफेस आउटसाइड इंटरफेस है या इनसाइड इंटरफेस है। तो दैट्स इट। हमने क्या करना है, R1 पे जाना है और R1 पे हमने जस्ट चेक करना है शो रन इंटरफेस FA0/FA। इस वक्त अगर हम ये देखें तो हमारे पास FA0/0 इंटरफेस जो है हमारा, इसको हमारा इनसाइड इंटरफेस होना चाहिए। शो रन इंटरफेस FA0/0। और जी यहाँ पे हमने इसको आईपी नेट इनसाइड नहीं कह रहा, कहा हुआ कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/0 और हम इसको कहते हैं आईपी नेट इनसाइड। तो हमारी ये जो मैपिंग है पहले ठीक नहीं हुई थी, आईपी नेट इनसाइड। ओके जी, तो ये काम हो गया। तो वंस अगेन PC1 पे जाते हैं और पिंग करके देखते हैं। ओह, पिंग तो अभी भी नहीं हो रहा, लेकिन चेक करते हैं कि ट्रांसलेशन हो रही है। डू शो सॉरी शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। ओके जी, नहीं जी, ट्रांसलेशन हो रही है लेकिन पिंग नहीं हो रहा। तो इस ट्रांसलेशन को क्लियर करते हैं। ट्रांसलेशन स्टैटिक। तो ट्रांसलेशन क्लियर हो गई है। तो अब हम चेक करते हैं कि ट्रांसलेशन हो रही है
अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, जो कि हम चाहते हैं कि यहाँ से ट्रांसलेशन हो। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि एडमिन ब्रांच से ट्रांसलेशन हो। हम चाहते हैं कि ये बस हमारे लोकल नेटवर्क में ही रहे, ये FA1/0 को क्रॉस ना करे। तो इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो ये क्रॉस भी नहीं होगा। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि यहाँ से ट्रांसलेशन हो रही है नहीं। तो PC3 पे जाते हैं और यहाँ से एक दफ़ा पिंग कर लेते हैं 100.0.0.2 को और चेक करते हैं कि ट्रांसलेशन हो रही है या नहीं। तो जनाब पिंग यहाँ से भी नहीं हो रहा, लेकिन ट्रांसलेशन हो रही है या नहीं। शो IP नेट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हो रही है। ये देखें, इसका IP एड्रेस है 10.0.1.10, इसका IP एड्रेस है PC3 का, मैंने मेंशन भी किया हुआ है। और इसको ये पूल में से 90.0.0.2 IP एड्रेस मिल रहा है और हम चाहते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन ना हो। तो क्या इशू हो सकता है? ट्रबल शूटिंग इश्यूज में जाते हैं। इसका मतलब है कि इंटरफेस कनेक्ट जो है वो कन्फिगर्ड है, मैपिंग है जिसकी वजह से ट्रांसलेशन भी हो रही है, पूल भी कन्फिगर्ड है जिसकी वजह से ट्रांसलेशन हो रही है। तो तो पब्लिक एड्रेस इज़ नॉट रीचेबल। तो अभी तो हम जस्ट ट्रांसलेशन को चेक कर रहे हैं। तो हम एक्सेस लिस्ट देख लेते हैं कि हमने एक्सेस लिस्ट जो है ये ठीक से कन्फिगर की हुई है या नहीं। तो R1 पे जाते हैं, चूंकि R1 पे ही हो रहा है सब कुछ, तो एक्सेस लिस्ट भी R1 पे है। तो शो एक्सेस लिस्ट, शो एक्सेस डैश लिस्ट, एक्सेस डैश लिस्ट। तो एक्सेस लिस्ट हमें क्या कह रही है? तो परमिट एनी एनी। तो एनी को बहुत गलत समझा जाता है जब हम एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इस वक्त हमने क्या किया हुआ है, हमने कहा है कि परमिट एनी, कोई भी आए उसे परमिट कर दिया जाए। इसका मतलब है कि फिर तो ये जो हमारा एडमिन ब्रांच है ये भी परमिट हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्सेस लिस्ट को दोबारा से ठीक कर लेते हैं। इस एक्सेस लिस्ट को बिल्कुल ख़त्म ही कर देते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। नो एक्सेस डैश लिस्ट, एक्सेस डैश लिस्ट 1 है, 1 है जी, 1 है। तो डू शो एक्सेस लिस्ट, एक्सेस डैश लिस्ट। तो इस वक्त कोई एक्सेस लिस्ट हमारे पास बाकी नहीं है। एक्सेस लिस्ट दोबारा से लिख लेते हैं, एक्सेस डैश लिस्ट 1 परमिट, और परमिट में हम जस्ट 10.0.0.0 /24, सॉरी /24 तो यहाँ नहीं आ सकता। तो अब हमने जस्ट क्या किया कि हमने एक्सेस लिस्ट में जस्ट अकाउंट ब्रांच को जो है वो एक्सेस कर दिए, हमने परमिट कर दिए लें जी। तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ अकाउंट्स ब्रांच परमिट है। तो अब हम जब यहाँ से पिंग करेंगे तो ट्रांसलेशन सिर्फ PC1 के लिए होनी चाहिए, PC2 के लिए होनी चाहिए और अकाउंट ब्रांच के किसी भी मेंबर के लिए होनी चाहिए। एडमिन ब्रांच के किसी भी मेंबर के लिए ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए। तो एक दफ़ा दोबारा स्टार्ट करते हैं पिंग और देखते हैं क्या होता है। और R1 पे जाके डू शो IP नेट ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो 10.0.0, ये देखें ये सारे हमारे पास इनसाइड IP एड्रेसेस हैं और इनसाइड IP एड्रेसेस, इसका मतलब है कि अकाउंट्स ब्रांच के लिए ट्रांसलेशन हो रही है। इस ट्रांसलेशन को क्लियर करते हैं और क्लियर करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास एडमिन ब्रांच के लिए ट्रांसलेशन हो रही है यानी शो IP नेट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्लियर हो गई है। PC3 पे जाते हैं और यहाँ से हम पिंग करते हैं तो चेक करते हैं ट्रांसलेशन R1 पे हो रही है या नहीं। शो IP नेट ट्रांसलेशन, ओ अभी भी ट्रांसलेशन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास 10.0.1.10, देखते हैं क्या मसला है हमारे साथ। तो जी वंस अगेन एक दफ़ा एक्सेस लिस्ट चेक करते हैं, क्योंकि ये एक्सेस लिस्ट ने इसे परमिट किया है जिसकी वजह से ट्रांसलेशन हुई है, अदरवाइज ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए। शो रन करके हम एक दफ़ा एक्सेस लिस्ट चेक कर लेते हैं वंस अगेन। तो एक्सेस लिस्ट में हमने ये देखें, एक्सेस लिस्ट में थोड़ी सी गलती हो गई है कि एक्सेस लिस्ट में हमने मास्क गलत डाला हुआ है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे एक्सेस लिस्ट को ख़त्म करके और यहाँ पे हमें क्या करना था, ये सारे ज़ीरो होने थे, ये वाले ऑक्टेट्स 0.0.0.255, और अब हमारा काम ठीक होना चाहिए।
तो PC1 पे जाके PC3 पे जाके दोबारा से एक दफ़ा पिंग करते हैं और देखते हैं कि ट्रांसलेशन होती है या नहीं। तो R1 पे चलते हैं। पहले वाली ट्रांसलेशन को क्लियर भी नहीं किया था, इसलिए अब ट्रांसलेशन शायद दोबारा करनी पड़ेगी। क्लियर IP नेट ट्रांसलेशन स्टैटिक, और PC3 से एक दफ़ा दोबारा पिंग कर लेते हैं। R1 पे चल के शो IP नेट ट्रांसलेशन, शो IP नेट ट्रांसलेशन तो ये देखें जी, कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रही। अगर PC1 से करें तो ट्रांसलेशन हमारे पास हो जाएगी R1। तो ये देखें जी, क्लियर जी। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हम चाहते थे कि अकाउंट्स ब्रांच से ट्रांसलेशन हो और एडमिन ब्रांच से ट्रांसलेशन ना हो, ये काम तो हो गया। अब हमने ज़रा चेक करना है कि ट्रांसलेशन होने के बावजूद भी हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, हमारी ट्रैफिक जो है ये FTP सर्वर तक नहीं पहुंच पा रही। तो इसके लिए क्या रीज़न हो सकती है? वैसे अगर हम इसके ट्रांसलेशन बंद करना ही चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पे इसको इसके इंटरफेस से मैपिंग भी ख़त्म कर देंगे, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं कि अब हमने ट्रांसलेशन तो हो रही है लेकिन पिंग क्यों नहीं हो रहा। तो ट्रबल शूटिंग इश्यूज़ में आते हैं। तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि हमें रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा। तो रिस्पांस ना आने की एक रीज़न तो ये भी हो सकती है, हमारे पास देखें यहाँ से हमारी ट्रैफिक R1 से तो बाहर जा रही है, R1 से बाहर जा रही है। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे हमारे पास राउटर है, इस पे जो हमारा पब्लिक पूल है ये उसको एक्सेस नहीं कर सकता। लाइक वापस चलते हैं और R2 पे आके ज़रा एक चीज़ चेक करते हैं, शो IP राउट। तो ये देखें इस वक्त हमारे पास 200 का नेटवर्क है जो कि इन दोनों राउटर्स के दरमियान में है, और एक हमारे पास ये वाला नेटवर्क है। तो मसला इस वक्त ये हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 90 के नेटवर्क पे जाने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है। तो अगर मैं, और 90 का नेटवर्क कौन सा है कि जो हमें पब्लिक IP एड्रेसेस मिल रहे हैं, वो हमारा 90 का नेटवर्क यू कैन से, क्योंकि किसी दुनिया को नहीं पता कि हमारे पास 10 का नेटवर्क किधर है। बाहर के लोग सिर्फ यही जानते हैं कि 90 के नेटवर्क से ट्रैफिक हमारे पास आ रही है। तो हम क्या कहते हैं, इंटरफेस हो सॉरी IP राउट, और हम कहते हैं 90.0.0.0 के पास जिसने भी जाना हो, 255.0.0.0 के पास जिसने भी जाना हो, वो कहाँ चला जाए, 200.1.0.0.1 के पास, यानी R1 FA1/0 के पास ट्रैफिक को राउट कर दे। और अब हम क्या करते हैं, अब हम PC1 से जाते हैं PC1 पे और दोबारा से एक दफ़ा पिंग करते हैं 100.0.0.2 को, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ओ, ट्रैफिक राउट होना शुरू हो गई है। और अब एक दफ़ा PC3 से भी चेक कर लेते हैं कि PC3 से ट्रैफिक राउट हो रही है या नहीं। तो PC3 से ट्रैफिक राउट नहीं हो रही, क्योंकि हमने एक्सेस लिस्ट भी ठीक कर दी है, हमने ट्रांसलेशन भी ठीक कर दी है, और अब सारा काम ठीक है। अच्छा जी, अब सपोज करें कि यहाँ पे हमारे पास 10 यूज़र्स हैं, 10 यूज़र्स, और हमने सपोज करें हमने 90.0.0.0/24 ये IP एड्रेसेस हमने बाय किए हैं, और 10 IP एड्रेसेस हमने अकाउंट ब्रांच को दे दिए हैं। हम अब बाकी IP एड्रेसेस जो है ना वो एडमिन ब्रांच को दे देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा, ट्रांसलेशन नहीं हो रही। तो इसमें एक कभी कभी हम पूल को बड़ा गलत तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ट्रबल शूट नहीं करे, जैसा आपको दिखा देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शो रन पाइप साइन इंक्लूड नेट, ओह नेट, अच्छा नेट लिखा है फिर भी आ गया, वो नेट मास्क की वजह से। चलें, चीज़ वही आ गई जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये देखें हमने यहाँ पे रेंज दी है, लेकिन हमने मास्क आगे बहुत गलत किस्म का दे दिया। तो हमें यहाँ पे काइंड ऑफ सबनेटिंग करके ये 15-14 IP एड्रेसेस ही निकाल लेने चाहिए जितने की हमें अकाउंट ब्रांच में ज़रूरत है, और इसी हिसाब से हमें आगे मास्क भी सेट कर देना चाहिए। तो जिसकी वजह से हमारा ये बहुत स्केलेबल काम हो जाएगा और हम बहुत अच्छे तरीके से इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस भी आ जाएंगे कि कॉन्फ़िगरेशन के, हम अपने इस पूल को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा पूल जो है इसको हमने अच्छे से कॉन्फ़िगर करना है, मिस कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी नहीं होनी चाहिए। ओके जी, तो हमने देख लिया कि इंटरफेस जो है नॉट कॉन्फ़िगर्ड करेक्टली, हमारा इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं था करेक्टली। तो क्या हुआ, द पूल में भी मिसकॉन्फ़िगर्ड, जो मैंने भी आपके साथ रीज़न डिस्कस की है, ये भी हो सकती है कि हमारे पास सबनेट मास्क में कोई इशू आ रहा है।
फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अब जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे जो हमारे पास पूल है इसके हिसाब से मैंने R2 पे स्टैटिक राउट भी ऐड किया। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हमने सबनेटिंग की होती है, हम स्टैटिक राउट भी गलत ऐड कर रहे होते हैं, ये भी हो जाता है। द पब्लिक एड्रेस इन द पूल आर नॉट रीचेबल, ये स्टैटिक राउट ऐड ही नहीं हुआ था, तो हमारा पब्लिक पूल जो है वो रीचेबल भी नहीं होगा। एक्सेस लिस्ट हमारी जो है वो गलत हो सकती है, एक्सेस लिस्ट पूल नॉट मैप्ड करेक्टली। तो मेक श्योर कि जब हम ये वाली कमांड कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, आईपी नेट पूल माई पूल, ये देखें यहाँ पे अब अगर मैं एड एडमिन ब्रांच के लिए अलग यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो मुझे उसके लिए एक ACL भी लिखनी होगी जो एडमिन पूल को जो है वो परमिट कर, एडमिन ब्रांच को जो है परमिट करवा रही होगी। तो मैंने यहाँ पे सही सही मैपिंग करनी है कि एक्सेस लिस्ट 1 अगर परमिट होगी तो उसको इस पूल में से आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। इसी तरह फिर मैं एक और पूल बनाऊंगा और उसके लिए किसी और ब्रांच के लिए कोई और एक्सेस लिस्ट होगी। ओके, तो लेट्स सपोज अभी तो हम ये नेट डायनामिक नेट कर रहे हैं, अगर हम पैड कर रहे हो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन तो हो सकता है हम ओवरलोड का कीवर्ड मिसमैच कर दें, मिस कर दें। तो ओवरलोड का कीवर्ड मिस करने से भी हमारे पास काम नहीं होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नेटिंग, इतनी ही है हमारे पास। तो इसके अलावा आप डिबग की कमांड चला के भी, कभी कभी ऐसे होता है कि हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक की हुई है और फिर भी हमारी ट्रांसलेशन ही नहीं हो रही। पूल तो रीच बात, वो पिंग होना तो बात की बात है, हमारी ट्रांसलेशन ही नहीं हो रही। तो हम डीबग आईपी नेट भी कर सकते हैं कि हम नेटिंग को डीबग कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि क्या रीज़न है, किस वजह से हमारे पास जो है वो ट्रांसलेशन नहीं। एक बहुत अच्छी कमांड है शो आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टैटिक, ज़रा इसको देख लेते हैं। ये कमांड हमारे लिए क्या करती है, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टैटिक, ट्रांसलेशन स्टैटिक नहीं है, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन स्टैटिक्स, शो आईपी नेट स्टैटिस्टिक। तो ये कमांड भी बड़ी ज़बरदस्त है, आपको इससे भी काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी कि इस वक्त हमारे पास एक्टिव ट्रांसलेशंस क्या हैं, हमारे पास स्टार्ट और एंड आईपी एड्रेसेस क्या हैं। तो हमारे पास जो है वो एक्सपायर ट्रांसलेशंस कितनी हैं, कितने ट्रैफिक जो हैं, कितनी हिट्स हो चुकी हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इससे भी हमें काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। और अगर हम स्टैटिक नेट की बात करें तो स्टैटिक नेट में सम टाइम ऐसे होता है कि हमने मैपिंग ठीक नहीं की होती, किसी पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस के अगेंस्ट हमने मैप करना हो, वो काम हमने ठीक नहीं किया हुआ। तो इससे भी बहुत सारे मसले आ सकते हैं, इससे भी हमारा काम ख़राब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप शो रन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी, हम राउटिंग प्रोटोकॉल स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।